जब इतिहास लिखा जाता है तो वो राजधानी से नहीं, कभी कभी एक छोटे से शहर से शुरू होता है। राजस्थान का सीकर, जिसे कभी नक्शे पर ढूंढते थे, वो आज नीट और जेई का पावर हाउस बन चुका है। 2007 में शुरू हुई एक कोचिंग जिसने सोच को बदला। 2025 में वही कोचिंग देश को 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर दे चुकी है। सिर्फ इसी साल 2700 प्लस डॉक्टर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाला महेश भी इसी कोचिंग का हिस्सा रहा है। यहीं से पढ़कर आज एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। आज ये वीडियो सिर्फ एक कोचिंग की कहानी नहीं, आज ये कहानी है सीकर के भरोसे, मेहनत और इतिहास की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उस कहानी को और उस जश्न को देखने की कोशिश करेंगे जो गुरु कृपा हर साल करता है। जो 2025 में ऑल इंडिया टॉपर बने। महेश, अब तो आप एम्स दिल्ली में हैं। सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं। एम्स दिल्ली कैसा लग रहा है जाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ। अभी तो आपके सीनियर भी वहाँ होंगे, उनसे मिलकर जब उनको ये पता चला कि ये महेश हमारी उस कोचिंग से पढ़कर आया है जहाँ से हम पढ़कर यहाँ पहुँचे हैं और फर्स्ट रैंक लेकर आया है, तो कितना कुछ डिफरेंस देख रहे हैं कि मतलब? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है कि क्योंकि जिन सीनियर्स के 2-3 साल पहले मैंने यहाँ रिजल्ट बनते देखा, जिनके सेमिनार सबने अटेंड किए, और अब उन्हीं के जूनियर बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जब फर्स्ट रैंक लेकर एम्स में जाना, तो वहाँ कुछ अलग रेपुटेशन होती है फर्स्ट रैंक की, या सब इक्वल होते हैं? मतलब कैसा? नहीं, वहाँ तो सब इक्वल ही होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है। फर्स्ट रैंक का ऐसा नहीं लगता है? मतलब लोग पूछते नहीं है कि तुमने कैसे तैयारी की थी, क्या है, क्या कैसे? नहीं, मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और कॉलेज लाइफ नॉर्मल ही हो तो ज़्यादा सही है। तो आज फिर आपको एक बार गुरु कृपा ने बुलाया है और आपके लिए कैसा मजमा लगा हुआ है? आज सीकर की सड़कों ने वो देखा, आप हाथी पे सवार थे, सीकर की गलियों से, सड़कों से निकल कर आ रहे थे, तो ये सम्मान अपने आप में कितना बड़ा मोटिवेशन होता है? बिल्कुल मोटिवेशन तो होता ही है, क्योंकि अब से 1 साल पहले मैंने भी अपने सीनियर्स को देखा कि उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला। लास्ट ईयर भी GCSE ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, 51 लाख का कैश प्राइज़ मिला था, एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन था। लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि अगले साल उसकी जगह मैं होऊंगा, तो मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा है। अब तो पैसा और गाड़ी दोनों मिल रहे हैं, पिछली बार तो सिर्फ पैसा मिला था, 51 लाख रुपए प्लस एक कार मिली है। हाँ जी, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी परिवार वालों को भी काफ़ी खुशी है। मतलब ये मोटिवेशन के तौर पे उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है ना कि 51 लाख रुपए देखो महेश ने लिए हैं, उससे पहले वाले साथी ने हैं, उसने लिए हैं, तो ये हमारे लिए भी और गुरु कृपा के लिए भी चैलेंज है कि 51 लाख दिए, फिर 51 लाख प्लस कार दिए, अब की बार और कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आसपास वालों के लिए मोटिवेशन तो होता है कि हमारी कोचिंग से इन्हीं बेंचों पे बैठ के कोई बच्चा 51 लाख का कैश प्राइज़ ले रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है, तो बाकी बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन होता है। ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये, तो वो अगर इससे देखें और कुछ सीखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अभी तो आप प्रोग्राम में आज सुबह आए? हाँ जी, सुबह आए, तब तो कई पेरेंट्स आपसे मिले होंगे, कई बच्चे आपसे मिले होंगे कि आपने कैसे तैयारी की, क्या पूछा कुछ? तैयारी का तो खैर नहीं, सब सेलेक्टेड ही लोग हैं यहाँ पर, बस आपस में थोड़ा ऐसा रहता है कि हम मिल लें, एक दूसरे को जान लें। तो आज बुढ़ानिया सर से या राजेश कुलरी सर से, इनसे आप मिले, तो इनसे क्या चीज़ बातचीत हुई भविष्य को लेकर? आप बस इन्होंने भी भविष्य को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिए, और थोड़ा सा आगे को लेकर गाइडेंस दी कि मुझे आगे भी MBBS में भी ऐसी मेहनत करनी है। MBBS में आप एम्स दिल्ली में गए हैं, वहाँ आप लगातार पढ़ाई करेंगे, फिर एक समाज में अच्छे डॉक्टर के रूप में आप जाने जाएंगे, तो वहाँ का सफ़र, क्योंकि बहुत से बच्चों का सफ़र होता है कि मुझे एम्स में जाना है, फिर कौन सी एम्स में जाना है, और आप एम्स दिल्ली में हैं, तो वहाँ क्या माहौल है? यहाँ जो अब की बार 26 में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अगर बताएं तो एक मोटिवेशन का काम कर सकते हैं वो। वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा है, इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता है, आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और स्टडी पर भी साथ साथ ध्यान दे सकते हो। मतलब ऐसा कोचिंग की तरह नहीं है कि बहुत प्रेशर से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। सर रूटीन बताओ ना, कैसे कैसे होता है? रूटीन तो 9 से 5 तो क्लास ही होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लो, और उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह की भी सारी एक्टिविटीज़ है, जिम खाना वगैरह है, जो करना चाहो मतलब आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। चाहे आपको सिंगिंग हॉबी है, डांसिंग हॉबी है, तो सबके लिए वहाँ सोसाइटी है, कोई भी मतलब आप अपनी हॉबीज़ पे भी काम कर सकते हो। यानी कि दो साल आपने मेहनत की और जो यहाँ नहीं कर पाए वो सारे काम आप एम्स में जाके कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी जो 26 में नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए कोई टिप्स आप देने चाहें? जी बिल्कुल, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो 4 महीने इनमें आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एम्स दिल्ली की लाइफ सही में और सच में वो सपने जैसा ही लगता है कभी कभी हमें भी, कि हमने कभी सोचा नहीं था यहाँ आएंगे, लेकिन आज हम यहाँ हैं, तो बस उस सपने को सच करने के लिए मेहनत करते रहे।
सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों को ढेरों बधाइयाँ और अच्छे से भविष्य के लिए शुभकामनाएं बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, गुरु कृपा में लगातार दूसरे वर्ष ऑल इंडिया टॉपर आना और उस ऑल इंडिया टॉपर के सम्मान के लिए एक प्यारा सा उत्सव आयोजित होना हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है। लास्ट ईयर हमारे सौरव ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी थी और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करके उसने 51 लाख का कैश प्राइज़ लिया था। और उसी कड़ी में इस बार हमारे महेश ने ऑल इंडिया टॉपर बनकर नीट 2025 में ऑल इंडिया टॉपर बनकर इतने खतरनाक पेपर में ऑल इंडिया टॉपर बनकर इतने खतरनाक पेपर में 686 का स्कोर लेके ऑल इंडिया टॉपर बनकर पूरे गुरु कृपा का, शेखावटी का, राजस्थान का, देश का मान बढ़ाया और आप सब लोगों के बीच में एक बड़ा रोल मॉडल बना कि आप जब सोच लेते हो, जो ठान लेते हो, गारंटेड आप उसको पा सकते हो, बशर्ते उसके लिए मन से काम करो, बशर्ते उसके लिए पूरी एनर्जी के साथ काम करो। और उसी कड़ी में एक और आप लोगों के लिए मैसेज है, गुरु कृपा से इस बार टॉप 100 में 6 बच्चे पहुँचे हैं, टॉप 100 में 6 स्टूडेंट्स का आना और 14 बच्चों का एम्स दिल्ली पहुंचना है। एम्स दिल्ली में जाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख्वाब होता है। एम्स दिल्ली मेडिकल के बच्चों के लिए काशी और मक्का मदीना काउंट होती है और वहाँ एम्स दिल्ली में इस बार 14 बच्चे पहुँचे हैं। 14 स्टूडेंट्स, 14 बच्चे इस बार एम्स दिल्ली में पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और 200 बच्चे गुरु कृपा से इस बार एम्स में गए हैं और टोटल 2711 प्लस बच्चे विभिन्न गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, विभिन्न एम्स में, विभिन्न जीएमसी में अपना सिलेक्शन कंफर्म किए हैं। तो इस सब के लिए इन बच्चे लोगों को, उनके अभिभावकगणों को और सभी टीम मेंबर्स को जो गुरु कृपा में एकेडमिक और एडमिन टीम के सदस्य हैं, उन सबको ढेरों बधाइयाँ। और उन बच्चों को जो सपना देख रहे हैं नीट में जाने का, आईआईटी में जाने का, उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आप भी अपने जीवन में जो सपने देख रहे हैं उसके लिए मन से काम करें, पूरे डेडिकेशन डिवोशन के साथ काम करें, अपने मम्मी पापा के सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरे डिवोशन के साथ एफर्ट करें। गारंटेड आप भी आने वाले दिनों के टॉपर्स होंगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। And I obtained the 1383 rank in NEET 2025 and scoring 600 marks, and currently I am a first year MBBS student in AIIMS राजकोट। एंड मैं बस यही बोलूँगी, जो बुडानिया सर बोलते हैं वो फॉलो करते रहो, क्योंकि सर बोलते हैं बहुत प्यारी सी मेहनत करोगे तो बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा। और मैं उत्सव को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सब टीचर्स से मिलने के लिए, सर से मिलने के लिए, पूरे अपनी फैमिली के साथ अटेंड करने के लिए कि उनको कितना प्राउड फील होता है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है अटेंड करके, क्योंकि हमेशा से मोटिवेशन था प्रिपरेशन के टाइम के उत्सव अटेंड करना है। जो बच्चा नीट की तैयारी गुरु कृपा के थ्रू कर रहा है उसके लिए उत्सव एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मतलब अगर उसको उत्सव में आना है, उत्सव जैसी चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी अपनी लाइफ के अंदर, तो बस लगे रहो, डटे रहो और आओ अगले साल अपन मिल के साथ में एंजॉय करते हैं। Today I came to Utsav festival and feel so proud after coming here, and I motivate all of you to work so hard and come here, so your parents will be proud and you will also be able to fulfill your dream. Thank you so much. देखिए, महेश से हमने बातचीत की और कोइंसिडेंस ऐसा है कि पिछली बार जो टॉपर आया था और गुरु कृपा वो इतिहास लगातार बरकरार रख रही है। सौरव 2024 में टॉपर आया ऑल इंडिया और अब की बार महेश, और दोनों 2025 के इस उत्सव में एक साथ मिले हैं। और संयोग इस बात का भी है कि दोनों एम्स दिल्ली में हैं, आप महेश के सीनियर हैं। कैसा फील कर रहे हैं कि आप ही का जूनियर ऑल इंडिया टॉपर बनकर इसी कोचिंग से, जिस कोचिंग से आप पढ़ के आए हैं, आया था आपके पास? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ईयर वाइज ईयर हमारी कोचिंग के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए, कोचिंग के लिए भी। अच्छा, एक समय ऐसा नहीं आ जाए कभी कहीं आप एम्स में देखो गुरु कृपा के बच्चे? मतलब ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है और टीचर्स की मेहनत भी बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से उम्मीद है कि और भी संख्या बढ़ती रहेगी। आपने जिस समय पेपर दिया और उसके बाद में जो 25 का पेपर आया, सुना तो आपने भी होगा पेपर कैसा था, तो आपको लगा था कि यार ऐसा पेपर अगर मेरे समय आता तो मेरा क्या होता? मतलब ये तो मेरे सामने आया नहीं, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, बट मैंने भी अपने टाइम पे अच्छी मेहनत की थी, तो मेरे को भी उम्मीद है कि मेरे भी अच्छे ही नंबर आते उस पेपर में भी। मतलब अब आपने जो बातें उस समय बताई, हमने आपसे बात की थी और वो बातें जिन लोगों ने मानी वो 25 में सेलेक्ट हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप
2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह बताएं ना। मुझे टिप्स के नाम पे तो वही आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है, अपने टीचर्स जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं उनकी बात माननी होती है। आपको खुद की तरफ से तो इतना कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग में आपको टीचर्स बताते रहते हैं कि आपको इस हिसाब से पढ़ाई करनी है, इस हिसाब से टेस्ट देने, इस हिसाब से रिवीजन करना है। तो बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कोचिंग वाले हमारे कोचिंग में बुढ़ानिया सर टोयारी सर बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं बच्चों से, और उसकी वजह से इनका सिलेक्शन अच्छे से हो रहा है। गुरु कृपा उत्सव 2025 की झलकियां और प्रोग्राम कैसा होता है वो आपने देखा, एंजॉय किया, और हमने भी काफ़ी एंजॉय किया। और आखिर में हम सर से ही बात कर लेते हैं। सर, आपसे बात करने के लिए सब उत्सुक भी रहते हैं, बच्चे भी सुनना चाहते हैं कि मोटिवेशन के तौर पे, और हम भी ये जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या चुनौती होंगी, क्योंकि लगातार सबसे पहला सवाल यही, लगातार 2 बार फर्स्ट रैंक लाना, तीसरी बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम ज़्यादा क्या नतीजा क्या रहेगा उस पर बिलीव नहीं करते, हम हमारा काम करते रहते हैं। सर, एक मन में होता है बाकी नहीं, ज़्यादा टारगेट्स हम लोग ज़्यादा इस तरीके से नहीं रहते, बस ये होता है कि यार हमारी मेहनत में कहीं की कमी नहीं आए। बाकी इस साल के लिए भी जैसे लास्ट ईयर है, तो इस साल के लिए भी ऐसे नहीं कि हमने कोई फर्स्ट रैंक के लिए कोई प्रिपरेशन अलग से की थी, वो जो हमारा सब बच्चों के लिए वो जो अंदाज़ होता है वही फॉलो कर रहे थे। तो ऊपर वाले की कहीं की मेहरबानी रही, पेपर अच्छा आया और महेश ने कहीं की क्लिक कर गया। अब आगे भी देखेंगे। अब ये ऐसा होता है कि एक नंबर है, उसमें कहीं की आपके साथ बहुत सारी फैक्टर्स जुड़ते हैं, तब जाके कहीं की वो बनता है। सर, आपके लिए मतलब रैंक का नंबर इम्पोर्टेंट है या फिर ये फिगर इम्पोर्टेंट है? नहीं, मेरे कि लिए अब की तो- बात 2025 में 2700 प्लस बच्चे गुरु कृपा मेरे लिए तो ये मैं जब ये रिज़ल्ट आया था, नीट का रिज़ल्ट आया था, उस दिन ये AIR फर्स्ट आई थी। मैं ये 2-3 महीने तक लगातार ये टेंशन में था कि यार ये, क्योंकि ये ओवरऑल कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे वो एनालिसिस तब होता है जब काउंसलिंग होती है। हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेड सोच लेते हैं कट ऑफ ये रहेगी, लेकिन वो कोई फाइनल कट ऑफ नहीं रहती, वो उस दिन पता लगता है जब काउंसलिंग वगैरह ख़त्म होती है। तो ये रिज़ल्ट के बाद में फर्स्ट रैंक का खुशी था, लेकिन एक टेंशन भी था कि यार हम उस नंबर को जो लास्ट ईयर हमने अचीव किया था उसको आगे लेके जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो वो निश्चित तौर पे नंबर वाला एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। नंबर वाला सेटिस्फेक्शन ये होता है कि यार महेश की एक फ़र्स्ट रैंक आई, तो वो तो एक परिवार में खुशी हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं के सेलेक्ट होंगे तो उतने परिवारों में कहीं की वो एक खुशी आएगी। तो वो एक अलग हमारी एक खुशी का पल होता है। तो निश्चित तौर पे नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ये है कि गुरु कृपा में खास बात ये होती है कि हर बच्चे को कहीं की एक यूनिफॉर्म तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपर्स के लिए अलग से कोई फैसिलिटीज़ या अलग से कुछ हम करते हैं। हमारा जो नीचे का बच्चा है वो भी हमारे लिए टॉपर है, और यही है कि कोई फिक्स कोई बच्चा नहीं होता कि ऊपर रैंक पे आएगा कि नीचे रैंक पे आएगा। ये उथल पुथल हर साल होती रहती है, क्योंकि सब बच्चों को प्रिपरेशन एक अंदाज से कराते हैं। और यही देन है कि ये आपके सामने एक ऊपर के जो इस बार 14 बच्चे दिल्ली एम्स में गए, और दिल्ली एम्स में सब वही बच्चा रहता है जो टॉपर्स होता है। केवल और केवल आज तक सीख करके इतिहास में मतलब हम लोगों के हाईएस्ट 5 बच्चे दिल्ली एम्स में गए थे, तो इस बार 3 गुना कहेंगे वो गया है, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सीकर में तो एक नॉन कंपेरेबल एक रिजल्ट था ये साल का, तो वो बार तो कोटा को फेल किया है। AIR फर्स्ट के साथ साथ वो बच्चे भी कहीं के बहुत सारे थे, टॉप 100 के अंदर भी 6 बच्चे थे, और प्लस ये नंबर भी। और ये यही इंडिकेशन करता है कि ये जो रिजल्ट है वो एक कोई बाई चांस रिजल्ट नहीं है। एक टॉपर का रिजल्ट है वो बाई चांस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड बच्चा भी होता है, जो भगवान कहीं के उसको अलग दिमाग दे देता होगा, क्या पता कहीं के वो रिजल्ट डाल दे, हाँ अलग कर जाए। लेकिन वो आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक एक यूनिफॉर्म रिजल्ट है। वो ये मैं मानता हूँ कि एक हमारी टीम के द्वारा की गई एक अच्छी मेहनत का ही नतीजा होता है। तो सबसे अच्छा AIR फर्स्ट से भी कहीं के ज़्यादा एक सुकून वाला जो है वो मेरे लिए तो ये है कि जो हमारी नंबर है, जैसे ये नंबर ऑल इंडिया में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके देखोगे हर जगह कहीं की, राजस्थान की बात ही नहीं कर रहा, राजस्थान में तो हर तीसरा बच्चा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है वो गुरु कृपा का पढ़ रहा है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में हर 3 में से 1 बच्चा है वो कहीं की गुरु कृपा का पढ़ रहा है। ऑल इंडिया पे भी कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी देश के किसी भी कोने में जाके देखोगे तो वहाँ 8 से 10% बच्चा है वो हर बैच में कहीं गुरु कृपा का पढ़ रहा है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो प्राउड वाला है। और वो ये AIR 1 अपन केवल अकेले हम दे देते तो आपने ये देखा होगा ये कितना बड़ा सा कारवा था। जैसे ये तीसरे दिन हमारे फंक्शन का है, आज लास्ट डे हमारा फंक्शन का है, तो लगभग करीबन 25,000 लोग इनके इसमें इन्वॉल्व हुए 3 दिन में। 25,000 में केवल और केवल ये कि बच्चा और बच्चे के जो पेरेंट्स परिवार के लोग हैं, तो 25,000 वो तो इतना बड़ा कारवा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार वो उस नंबर का गेम ही है। और आज तो ये करिश्मा ना पूरे सीकर ने भी देखा जब फर्स्ट रैंक कर हाथी पे बैठकर G8 से आ रहा था यहाँ तक। हाँ नहीं निश्चित तौर पे
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2007 जिस समय लोग कोटा को शिक्षा नगरी मानते थे और नीट और जेईई की तैयारी कहीं करते थे तो लोगों के दिमाग में जहन में आता था कि कोटा जाना है, लेकिन 2007 में एक व्यक्ति है, एक सपना देखता है, एक छोटा सा पौधा लगाता है गुरु कृपा नाम का, और 18 साल बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि 10,000 प्लस वो डॉक्टर वो संस्था देती है, 2700 डॉक्टर एक साल में देती है। तो ये कितना बड़ा सपना था और इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, मतलब ये जानना चाहता हूँ। बस मेहनत क्या, बस हम लोग नॉर्मल से परिवारों से निकले हुए लोग हैं, तो अब सामान्य से पृष्ठभूमि का लोग है, उसका खास बात होता है न तो वो पास में देखता है न वो फ्यूचर में देखता है, वो वर्तमान में जीता है, क्योंकि बड़े सपने कभी उसके देखे हुए नहीं होते। तो हमने ऐसे कभी बहुत आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कभी प्लानिंग नहीं करते, पीछे क्या हो गया उसका भी केवल एक अपने आप को फीडबैक देते हैं कि यार इससे अपन और बेहतर कर सकते थे। तो हमारा सोच ये होता है कि यार हम लोग वर्तमान में कहीं कहीं जीते हैं, वर्तमान में ये कि हमारे पास जो बच्चा आता है ये होता है उस बच्चे को हम 100% सेटिस्फाई करें। पहले दिन से हमारा यही टारगेट रहा कि यार उसको 19 नहीं हम लोग 20 देने की कोशिश करें, 21 देने की कोशिश करें, और वही दिन है कि गुरु कृपा को लगातार सफलता मिलती गई। अभी भी आगे हमारा उसी थीम पे कार्य प्रणाली होती है। मेरा एक सोच होता है, मैं 7 दिन से आगे का कभी नहीं सोचता हूँ, मेरा प्लानिंग केवल और केवल वीकली प्लानिंग होता है। एक वीक का मैं प्लानिंग करता हूँ और उस एक वीक को फिर मैं ये देखता हूँ कि यार मैं इसको इफेक्टिव कैसे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट एक वीक की प्लानिंग करता हूँ। मैं आज तक 19 साल से गुरु कृपा को इसी सोच से लेके चला रहा हूँ, और मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ बेटा केवल और केवल आप लोग लगातार मतलब छोटे छोटे टारगेट्स में काम करो, और छोटे छोटे टारगेट्स में काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और गुरु कृपा की तो सफलता का राज मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा जो पूरी टीम का जो एक कंसिस्टेंट वर्क करने का स्टाइल है वो बड़ा रोल प्ले करता है। इसका परिणाम तो सर है ही कि 10,000 एक साथ डॉक्टर बने इतने सालों में गुरु कृपा ने दिए हैं, लेकिन जो 2700 का फिगर है सर नो डाउट बहुत बड़ा फिगर होता है, और लगातार दूसरी रैंक लाना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। चाहे आप भले ही आप न माने इस चीज़ को, लेकिन एक प्रेशर होता है संस्था के ऊपर, पूरे स्टाफ के ऊपर। क्या अब की बार आपने अपने स्टाफ को, फैकल्टी को टाइट किया कि भाई तीसरी बार ये हैट्रिक तो मारनी है, मतलब कितना बड़ा लगता है? मैंने तो इस साल सोचा था कि मेरे को फर्स्ट रैंक लानी है, न मैंने लास्ट ईयर सोचा था, और न मैं इस साल सोच रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट रैंक के लिए काम करना है। मैंने आपको बताया हमारी वर्किंग स्टाइल यही होती है कि यार हम लोग हमारा बेस्ट प्रयास करें, हमारा बच्चे को जितना हम दे सकते हैं उतना दें, और बच्चा काम कर लेता है। अब रिजल्ट है वो फिर ऊपर, हम तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। मैं बड़ा आस्तिक को ऊपर वाले पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि यार वो जो भी देख रहा है वो, और जो निश्चित तौर पे कहें कि हमने मेहनत की है तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम हम लोगों को जरूर मिलेगा। अभी तो लास्ट 4-5 महीने बचे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 26 की, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? बस मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने आप को अपना जो टारगेट्स है उस पर जुटा के रखो, लगातार काम करते रहो, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि इस 2700 का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ता जाए और अब की बार हैट्रिक पर आपसे बात करें। तो ये थे बुढ़ानिया सर जिन्होंने बेबाकी से सारी चीज़ें बताई, और उत्सव 2025 शानदार रहा। तीसरा दिन था, आखिरी दिन था, और आपने देखा कि टॉपर्स ने किस तरीके से बातचीत की है, उनके पेरेंट्स से हमने बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, और पूरा उत्सव को दिखाने की हमने कोशिश की। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।